हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। आप सभी बच्चों का, सभी दोस्तों का GIS यूट्यूब क्लासेज में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, हाउ टू लर्न इंग्लिश, दैट इज द ग्रेट प्रॉब्लम इन इंडियन schools and Indian society. How can we learn to speak fluently? हम fluently कैसे अंग्रेजी को सीख सकते हैं? Dear students, there are so many rules to learn English subject. But my dear students and my dear friends, there is no set rule to learn a language, because any language does not have any set rule. प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, किसी भी भाषा का कोई सेट रूल नहीं होता है। अंग्रेजी विषय यदि हम सीखते हैं तो उसके कुछ निश्चित रूल्स हैं। वी हैव टू फॉलो दोज रूल्स। बट हम यदि अंग्रेजी भाषा को सीखते हैं तो इसका कोई सेट रूल नहीं है। चलिए मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने वी आर ऑल इंडियंस एंड वी आर इंडियंस एंड वी स्पीक हिंदी, तमिल, अवधी, कन्नड़, जो भी भाषा हम बोलते हैं वो हमारी मदर टंग है, मातृभाषा है। लेकिन अंग्रेजी को सीखना, कोई भी व्यक्ति जो अंग्रेजी बोलता है वो बिल्कुल एक विकसित व्यक्ति सा लगता है, उसका व्यक्तित्व बिल्कुल विकसित जैसा प्रतीत होता है। फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट वी हैव टू लर्न इंग्लिश। कैसे? हम जब छोटे बच्चे थे, हम सभी ने हमारी मदर टंग को कैसे सीखा? प्लीज थिंक ओवर इट। कैसे सीखा हमने हमारी मातृभाषा को? क्या हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए टीचर उपलब्ध करवाए थे कि हिंदी सीखने के सर उपलब्ध करवाए, हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है हिंदी बोलना सीखेगा? नो नो माय डियर्स, हमने कोई अध्यापक नहीं प्राप्त किया था। बट वी हैव अचीव्ड एन एनवायरमेंट। हमने एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल प्राप्त किया था कि हम अपनी मदर टंग को स्वतः ही धीरे धीरे सीख गए। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी सीखने के लिए ये नहीं है, आपने देखा होगा बहुत सी जगह बहुत से टैग लगे हुए होते हैं, 2 घंटे में अंग्रेजी सीखें, 10 दिन में अंग्रेजी सीखें। नो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके अंदर कितना इंटरेस्ट है अंग्रेजी सीखने के, इस पर निर्भर करता है। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी सीखने के 3 तरीके हैं, मैं आपको यहां बताऊंगा। और इन क्लासेज को हम थोड़ा सा 5 या 7 क्लास में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें यहां 2 चीज सीखनी है, इंग्लिश सब्जेक्ट और इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी सब्जेक्ट और अंग्रेजी भाषा को हमें सीखना है। और इनमें यदि हम बात करते हैं अंग्रेजी भाषा सीखने की, तो हमें कोई सेट रूल की आवश्यकता नहीं होती है। हमें बस माहौल की आवश्यकता होती है, और वो माहौल मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा, वो प्रैक्टिस, वो ऑब्जर्वेशन मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। आपको वो माहौल कैसे प्राप्त करना है? डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 3 सेट रूल्स टू लर्न इंग्लिश इन आवर सोसाइटी। वी हैव टू लर्न इंग्लिश बाय 3 ways. One is ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। यदि हम अंग्रेजी को सीखते हैं तो हमें ट्रांसलेशन और ग्रामर व्याकरण का तरीका सीखना होगा।
दूसरी हम बात करते हैं तो दूसरी बात यहां होती है डायरेक्ट वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। अंग्रेजी सीखने का डायरेक्ट वे मीन्स सीधा तरीका कि हम कैसे सीधे अंग्रेजी को सीखें। और तीसरा तरीका होता है बच्चों बाइलिंगुअल। तीसरा तरीका होता है दोस्तों बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब द्विभाषी तरीके से, जिसमें आप अपनी मदर टंग में और अपनी अंग्रेजी दोनों तरीके से इसको सीखें। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस हम ट्रांसलेट करते हैं। डायरेक्ट वे में सीखें तो हम शब्दों को केवल और केवल इंग्लिश में ही बोलें, हम उनका ट्रांसलेट ना करें। और बाइलिंगुअल का मतलब वी हैव टू डिफाइन दीज वर्ड्स इन इंग्लिश एंड आल्सो इन हिंदी। माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव 26 लेटर्स इन इंग्लिश टू राइट इंग्लिश। अंग्रेजी लिखने के लिए हमारे पास 26 लेटर्स हैं, 26 अक्षर हैं, जबकि अंग्रेजी बोलने के लिए वी हैव 44 सिंबल्स। हमारे पास 44 सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं, जिन्हें हम फोनेटिक सिंबल्स कहते हैं। सबसे पहले हमें यही चीजें सीखनी हैं कि हम कैसे अंग्रेजी के शब्दों को बोल सकें। बट माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यदि हम अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं तो हमें अंग्रेजी को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि एक छोटा बच्चा जब अपनी मदर टंग को सीखता है, अपनी मातृभाषा को सीखता है, तो वह पहले सुनता है ना कि बोलता है। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सुनना सीखना होगा कि कैसे हम सुने। अब प्रॉब्लम का वैसा ये होता है कि हम कहां से सुने, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से सोर्स हैं, स्रोत हैं जहां से हम सुने, जहां से हम चीजों को ऑब्जर्व करें। क्यों? क्योंकि यदि हम घर पे जाएं तो हमारे पेरेंट्स हैं, ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं, वो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, उनसे हम कैसे सीख पाएंगे। फिर हम हमारे दोस्तों से बात करते हैं तो दोस्त भी अंग्रेजी नहीं जानते हैं, उनसे हम कैसे सीख पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये मैं आपके लिए बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक माहौल तैयार करना है। आपके पास टेलीविज़न है, रेडियो है, मोबाइल भी हैं। आप अंग्रेजी का ऐसा माहौल तैयार करें कि जो भी न्यूज़ चैनल चल रहे हैं आप अंग्रेजी में ही न्यूज़ सुनने का प्रयास करें। सुनिए, आप पहले दिन कुछ नहीं सीख पाओगे, दूसरे दिन कुछ नहीं सीख पाओगे। आप सुनते रहें, जनरल वे में सुनते रहें वो क्या कह रहे हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जिनको आप अंग्रेजी मूवी हैं उनको आप देखें, उनके एक्सप्रेशंस को देखें कि किस प्रकार से उसमें डायलॉग्स को बोला जा रहा है। डायलॉग्स मीन्स वार्तालाप। सबसे बड़ी सीढ़ी ये होती है अंग्रेजी सीखने की कि हम एक दूसरे के जो वार्तालाप होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, उनको हम कैसे सीखें, कैसे सुने। जब हम डायलॉग्स को सुनेंगे, उनके एक्सप्रेशंस को देखेंगे, तो हमारे माइंड में चीज़ें ऐसी आएंगी, वो फिट हो जाएंगी। दूसरी बात, हमें एक न्यूज़पेपर अपने घर पर लगा के रखना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर। उसमें अंग्रेजी के शब्द आते हैं, उनको आप पढ़ते जाइए। विदाउट एनी ट्रांसलेशन यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर कंप्लीटली अगेन एंड अगेन। दैट द न्यूज़पेपर यू हैव टू बाय वन न्यूज़पेपर एंड यू हैव टू रीड दैट न्यूज़पेपर अगेन एंड अगेन। बार बार उसी न्यूज़पेपर को आप पढ़िए, फिर और न्यूज़पेपर आते हैं उनको पढ़ते जाइए विदाउट एनी ट्रांसलेशन। you do not have to translate any sentence in the newspaper। समाचार पत्र में कोई भी आपके शब्द आते हैं, सेंटेंस आते हैं, आपको वो ट्रांसलेट नहीं करने हैं। आपको 10 दिन 20 दिन इसी प्रकार से चलता रहेगा। धीरे धीरे आपके अंदर वो फीलिंग्स आती जाएंगी, धीरे धीरे आपके अंदर सोच आती जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी बोलने के लिए आपको अंग्रेजी में ही क्या करना है, सोचना। यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश फ्लुएंटली माय डियर स्टूडेंट्स, देन आई विल टेल यू हाउ और व्हाट आर द वेज टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अंग्रेजी बोलने के लिए हमको शब्दों को भी उसी प्रकार से बोलना है। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी इंडियन सोसाइटी में किस प्रकार से बोली जाती है, अंग्रेजी
अंग्रेज इंग्लैंड में किस प्रकार से बोली जाती है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश कैसे बोली जाती है, अफ्रीका में इंग्लिश कैसे बोली जाती है, अमेरिका में अमेरिकन इंग्लिश कैसे बोली जाती है, कुछ अरब कंट्रीज में भी इंग्लिश कैसे बोली जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इन आवर कंट्री वी pronounce the word country, but my dear students, in Britain the speakers speak country, and in America they speak country, and in Arab countries the word is correctly pronounced as country. This is my country. What are you doing, my dear students? इस प्रकार से बोला जाता है। What are you doing, my dear students? इस प्रकार से अरब कंट्रीज में बोला जाता है, जबकि इसी सेंटेंस को यदि हम ब्रिटिश एक्सेंट से बोलें, ब्रिटिश लहजे से बोलें, What are you doing, my dear students? इस प्रकार से उसको बोला जाता है। और यहाँ इंडियन सोसाइटी में बिल्कुल इस प्रकार से बोलते हैं जैसे कि हम हिंदी ही बोल रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये तरीके जानने हैं। दूसरी बात, हम अंग्रेजी के शब्दों को कैसे बोलें, जैसे कि शब्दों को सीखना है FOR, इसमें आपको फोर नहीं बोलना है, आपको बोलना है फो। क्या बोलना है? फो। आप मेरे साथ बोल सकते हैं फो। दूसरी बात, इसमें एक अक्षर मैंने बोला है फै, ये अक्षर आपको फै नहीं बोलना है, फै नहीं बोलना है, क्या बोलना है? फै। क्या बोलना है? फै। जैसे कि you will not pronounce the word as France, you will pronounce France, you will pronounce France, not France, you will pronounce France। इस तरीके से, जैसे TEACHER, इसको टीचर ना बोल करके आप क्या बोलोगे? टीचर। मास्टर नहीं, मास्टर। FORM को फॉरम न बोल करके फॉर्म, इस तरीके से आप बोलिए, क्योंकि इस तरीके से यदि आप बोलोगे तो आपके अंदर वो फीलिंग्स आएंगी कि हाँ मैं भी अंग्रेजी बोल रहा हूं। दूसरी बात, हम प्रैक्टिस कैसे करें? जैसे जैसे आपके अंदर ये चीज़ें आती चली जाएंगी, जैसे जैसे आपके अंदर ये चीज़ें आती चली जाएंगी, जैसे कि आप न्यूज़पेपर से प्राप्त कर रहे हो, जैसे कि आप किसी चैनल से आपने सीखा है, क्या कहते हैं, इंग्लिश मूवी से आपने डायलॉग सीखे हैं, तो ऐसे ऐसे आपके अंदर फीलिंग्स आती चली जाएंगी। फिर आपको क्या करना है? आपको अकेले में ही चीज़ों को बोलना है। कैसे बोलना है? आप बिल्कुल दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, आप मोबाइल के सामने खड़े हो जाइए अकेले में, और आप बोलिए, अपने आप से बात कीजिए, आप अंग्रेजी बिल्कुल बोलना सीख जाओगे। फिर सबसे बड़ी बात ये होती है बच्चों की टेंस को सीखना। नो माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल नॉट लर्न एनी टेंस इफ यू वांट टू स्पीक हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू विल नॉट लर्न एनी टेंस, क्योंकि टेंस के अंदर ये चीज़ सिखाई नहीं जाती। You have to learn to differentiate the words। मैं एक शब्द लेता हूं WATER, water। Water is a noun, water is a verb, water is an adjective। water का प्रयोग विशेषण के रूप में भी किया जा सकता है, water का प्रयोग नाउन के रूप में भी किया जा सकता है, water का प्रयोग हम वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। तो हम किस प्रकार से इन शब्दों को डिफ्रेंशिएट करना सीखें, इनको भिन्न करना सीखें, ये सबसे बड़ी बात होती है अंग्रेजी सीखने के लिए। फिर आगे का जो स्टेप है वो है आपका रूल्स फॉर ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम। हमें ऐसे रूल्स सीखने हैं जो हम कैसे भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकें। यदि आप डायरेक्ट वे में नहीं सीखना चाहते तो आप ट्रांसलेट करना सीखिए सेंटेंसेज को, लेकिन ट्रांसलेशन के लिए हमें वो सेट रूल होने चाहिए कि हम कैसे सीखें। सर, हम अच्छी तरह जानते हैं कि अंग्रेजी के सेंटेंसेज को कैसे ट्रांसलेट करें, लेकिन हो नहीं पाता है। जैसे कि हमने सीख लिया है वह जाता है, वह आम खाता है, ऐसे सेंटेंस सीख लिए। वह क्रिकेट खेल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन सर ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनका हमें ये तक पता नहीं चलता है कि ये कौन से टेंस में दिए गए। नो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी सेंटेंस में आपको पता ही नहीं चलेगा।
क्योंकि टेंस के अंदर वो सारी चीज़ें हैं ही नहीं। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं हनुमान ने सूर्य को फल समझा, किस प्रकार से आप इसको ट्रांसलेट करोगे? हनुमान टुक द सन टू बी ए फ्रूट। अब यहां कहां से आ गया? समझा कि अंग्रेजी यहां टुक बोला जा रहा है, कहां से इन चीजों का प्रयोग हुआ है? ये ट्रांसलेशन के नियम हैं। तुम्हें रोजाना स्कूल आना पड़ता है, यू हैव टू कम टू स्कूल डेली। अब इसमें हैव टू का प्रयोग किया गया है, आना पड़ा, जाना पड़ा, हैड टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर में विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं। तुम्हें अच्छा मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड, और तुम्हें अच्छे से मेहनत करनी चाहिए थी, यू शुड हैव वर्क हार्ड। दोनों तरीके से अलग चीजें हैं। तो ये ट्रांसलेशन के नियम हैं, ये भी आपको सीखने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां यही बताना चाहता हूं, अगले क्लास में मैं आपको बोर्ड के माध्यम से रूल्स फॉर ट्रांसलेशन बताऊंगा, कैसे अंग्रेजी को सीखते हैं। लेकिन अभी आपको क्या सीखना है, मैं आपको यहां एक रूल तैयार करता हूं। पहली स्टेप मैंने आपको बता दिया। पहला स्टेप है आपका न्यूज़पेपर आप प्राप्त कीजिए अंग्रेजी का, उसको आप प्रोनाउंस करते करते जोर जोर से बोलते हुए आप अंग्रेजी सीखिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। दूसरा स्टेप इसका आता है कि आप कोई भी अंग्रेजी मूवी है उसको भी आप देखा करो, चाहे उसमें उनके जो ऑब्जर्वेशन है, यानी कि उनका जो एक्सप्रेशन है चेहरे का, बोलने का, उनको आप सुनो। अब जितना सुनोगे और जितना आप न्यूज़पेपर में बोलोगे, धीरे धीरे वो शब्द आपके होठों पर फिट हो जाएंगे, आप उसको अच्छी तरीके से बोल पाओगे। धीरे धीरे वो शब्द यदि फिट हो जाएंगे तो आप जनरल वे में बोलना सीख जाओगे, आपके अंदर हेजिटेशन रहेगी नहीं। हेजिटेशन कब तक होती है? जब तक हम बहुत ही कम जानते हैं। बिकॉज ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अर्ध ज्ञान, छोटा ज्ञान, कम ज्ञान, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। इस वजह से हेजिटेशन होती है। हेजिटेशन मिटाइए, इंटरेस्ट जागृत कीजिए। दूसरा जो रूल बता रहा हूं मैं अंग्रेजी सीखने का, वो रूल ये है कि आप उन शब्दों को बोलते बोलते, सुनते सुनते अंग्रेजी जैसे ही बोलना सीख जाते हो, आप बोलते जाते हो, शब्दों को प्रोनाउंस करते हो। एक नियम यह है, शब्दों को जैसे भी आप बोलते हो, यदि किसी शब्द में आर और आर से पहले यदि कोई स्वर दिया गया हो, वर्ड दिया हुआ हो, तो आप ऐसे शब्द में आर को रे के रूप में प्रोनाउंस ना करें। जैसे कि FORM, फॉर्म बोलिए इसको, टीचर, मास्टर, बर्ड, वर्ल्ड, इस प्रकार से उसको प्रोनाउंस करते हैं। आर को मत बोलिए, फिर आपको लगेगा हाँ मेरे अंदर ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, मैं इन शब्दों को ऐसे बोल रहा हूँ। अगली जो बात करते हैं हम कि अंग्रेजी के लिए हमें सबसे पहले स्टेप जो मैंने आपको बताए थे ये करने हैं। दूसरा स्टेप क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स, इनको आप साथ में रखिए। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स हैं उनको आप साथ रखोगे तो फिर अंग्रेजी बोलने में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वी डू नॉट नो व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स हियर। इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, है, डू, डज, डिड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, टू, यूज, डेयर, नीडन, ये तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये आपको काम आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा काम आएंगी, इनका आप जिक्र कीजिए, आप स्वतः ही अंग्रेजी सीख जाओगे। दूसरी बात मैं आपको बता रहा था, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, इज, आर, एम, गोइंग टू, वाज, वर, गोइंग टू, टुक टू बी, सीम्ड, इज टू, आर टू, एम टू, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इज, आर, एम, ING, वाज, वर, ING, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स हैं, इनको आप सीखिए। चलिए मैं इस क्लास को यहाँ समाप्त करता हूँ, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपके लिए वो लाने वाला हूँ, वो ट्रांसलेशन के नियम, नोट्स ऑन द स्क्रीन, आई विल टीच यू ऑन द ब्लैक बोर्ड these rules of translation that will be a turning point in your life. Okay my dears, with these words I finish my class. Be happy and be healthy. Thank you.